आप देख रहे हैं जनता की आवाज, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है बिहार के चुनाव की, क्योंकि बिहार के चुनाव में अब बुर्के की गूंज सुनाई देने लगी है। आपको याद होगा बुर्के को लेकर चुनाव आयोग का फैसला और उसके बाद में विपक्षी पार्टियों ने लगातार बुर्के को लेकर घेराबंदी शुरू की। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बिहार में चुनाव के लिए पहुंच रहे हैं तो उनका कहना यह है कि क्या आप चाहते हैं कि बाहरी लोग आकर आपके नाम पर वोट डालें? आखिर बुर्के से परेशानी क्या है? तो बिहार में चुनाव हो चुका है, बुर्का वर्सेस विकास। पब्लिक इस पर क्या बोलती है, पब्लिक इस पर क्या सोचती है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाएंगे खास रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर विकास रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी ने बुर्के पर विवाद छेड़कर विकास को कमजोर करने का प्रयास किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में विकास को रोकने के लिए बुर्के वाली साजिश की कोशिश हो रही है? दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम को घोषित करते हुए कहा था कि आंगनवाड़ी सेविकाएं मतदान केंद्रों पर बुर्का और घूंघट वाली महिलाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग की जाएंगी। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने और आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में इसे लागू करने के लिए कहा था। चुनाव आयोग के इस फैसले पर विवाद गहराने लगा है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं और तो और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर फैसला बदलने की मांग भी की थी। ऐसे में अब सीएम योगी ने दानापुर की जनसभा में कहा है कि विपक्ष विकास वर्सेज बुर्का नैरेटिव सेट करने की पॉलिटिक्स कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान रहने वाले। हमारे साथ में मोहम्मद आसिफ है, लीडर कांग्रेस। हमारे साथ में नाजिम खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ में मौलाना नाजिम है, मुस्लिम स्कॉलर। रीना गुप्ता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और मनोज पंडित जल्दी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या कोई एतराज बुर्के पर? नहीं, बुर्का हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। सीएम योगी कह रहे हैं कि क्या बाहरी लोग आकर वोट डालें, ये सही है? कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। बुर्का कोई दिक्कत ही नहीं है। बुर्के में तो जो आंगनवाड़ी या जो भी है महिलाएं अगर चेक करेंगी तो क्या दिक्कत है? उसमें तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाहरी लोग आकर वोट डालें क्या? देखिए, जब जब चुनाव ज्यादा स्टेट में आता है, भारतीय जनता पार्टी को हर स्टेट में भारी लोग नजर आने लगते हैं। अब भारी लोग बिहार में अगला चुनाव हुआ, बंगाल में नजर आएंगे, उसके असम में नजर आएंगे। जहां जहां चुनाव खत्म हो जाए, भारी खत्म हो जाएंगे। तो चुनाव भारी मुद्दा नहीं है। आज का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, युवाओं के साथ जो बलात्कार, हत्याएं। ये बिहार का बड़ा मुद्दा, ये मुद्दा है ही नहीं। तो आपके लिए वो बिहारी अपने हैं क्या, बाहरी अपने हैं क्या? हमारे लिए बिहारी अपना कहा सकता है। बिहारी जो बाहर के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पता कौन लोग हैं? 11 साल से बाहरी तो वैसे बाहरी रहने चाहिए ना। नहीं, बाहरी वो कौन से हैं बताएं ना, वो आके देश को बताएं। दिल्ली में कौन से बाहर के लोग थे, झारखंड में कौन से, महाराष्ट्र में कौन से थे? अलग अलग चुनाव, वो बाहरी कहाँ है? हरियाणा में कहाँ है? बाहरी आपके लिए है ही नहीं। नहीं, बाहरी है तो लाए ना सरकार सामने के पास। आप इसका बाहरी बाहरी करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। देखिए पूजा जी, कहना तो सही है कि बाहरी बाहरी जो कर रहे हैं ये भी गलत है। अगर विकास के नाम पे अगर ये इस बात को एक एजेंडा बना रहे हैं कि बुर्का या पर्दावाद के लिए, लेकिन मैं पहले कहूँ कि पर्दावाद तो गलत है। उसके लिए अगर वो बोल रहे हैं आंगनवाड़ी की अगर औरतें उनमें चेक करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। रही बात पर्दा की वजह से अगर बिहार के अंदर विकास नहीं हो रहा, ये कहना किसी भी मंत्री का, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, इसमें कहना ये गलत होगा। क्योंकि जो भी आज तक नीतीश सरकार में जितना भी आज सड़कों पर, शिक्षा पे, इन पर दिया, लेकिन जो पलायन और नौकरियों पे जो उन्हें काम करना था वो पूजा जी नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज भी पलायन बाकी है। तो ये कहना कि पर्दे की वजह से विकास रुका है, ऐसा कहना गलत है। वो किसी भी पार्टी का हो, उसके लिए कहना गलत होगा। और रही बात हमारे आर्टिकल की, क्योंकि आपके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के योगी तो ये कह रहे हैं कि इस बुर्के की आड़ में बाहरी लोग आ जाते हैं। वो लोगों से पूछ रहे हैं कि विकास चाहिए कि आपको ये बाहरी लोग चाहिए? देखिए, विकास तो पहले भी लोगों को चाहिए था, पहले भी इलेक्शन हुए। विकास एक मुद्दा आज बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि इन्होंने झारखंड में आज तक कभी दूसरे मुद्दों को लेकर नहीं, दूसरे मुद्दे को जो भी पार्टी लाए, मैं जो भी नहीं, कौन सी पार्टी जो जिन्होंने भी बयान दिया है, मैं उनको ये बता दूं, जो हमारा संविधान है उसके भाग 3 के आर्टिकल में 12 to 35 तक हमें हमारे राइट दिए गए, 22 से 25 तक हमें रीजनल अधिकार दिए गए। हमारी प्रथा जो है, जो भी कुछ है, अगर वो किसी के लिए नुकसान पैदा कर रही है तो उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आंगनवाड़ी की लेडीज हैं, अगर वो चेक करेंगी तो लेडीज को लेडीज चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उससे जो उनकी संख्या है वो भी हो जाएगी। दिक्कत किसको हो रही है? नहीं, जिनको दिक्कत हो रही है, जैसे कि अभी सभी पार्टियां हैं जो उन्होंने अपना विपक्षी पार्टी जो कोर्ट में गया है कि लेके उन्होंने उसके लिए आपके इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है कि इसको वापस लिया जाए।
जाए इसको कि एक धर्म से ना जोड़ा जाए। अरे एक धर्म से तो जोड़ना यूं पड़ेगा क्योंकि एक धर्म के अंदर ही हमारी पर्दा प्रथा है। अगर प्रथा अगर धर्म के अंदर क्यों, सब धर्मों के अंदर अपने अपने हिसाब से हमारे यहाँ जो हिजाब पहना जाता है वो एक ही धर्म में पहना जाता है, लेकिन अगर हिजाब के चलते अगर कहीं भी अगर गलत हो रहा है उसको अगर आंगनबाड़ी की लेडीज है, अगर लेडी आपकी आड़ में गलत नहीं होना चाहिए। हाँ पूजा जी, देखिए वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमारे में निकालने में लगे, जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। तो देखिए मैंने इसलिए कहा कि बुरखे की बात हुई, यहाँ पर्दा प्रथा की भी बात कौन उछाल रहा है पगड़ियां? सुन तो लीजिए, देखिए भाई जब बुरखे की बात हुई, अभी मेरी बहन ने पर्दा की भी बात करी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ देखिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बहन बेटियों को अगर कोई भी महिला अगर चेक करती है तो बिल्कुल देखिए देश पहले बताइए पगड़ियां उछाल कौन रहा है? आपने इतनी बड़ी बात बोली है तो बताइए पगड़ी उछाल रहा है क्यों, कौन? क्योंकि ये फैसला तो चुनाव आयोग का था। हाँ देखिए, अभी आपने कहा पगड़ियां कौन उछाल रहा, मैंने कहा कि देखिए मैंने तो एक शेर के माध्यम से पूरे देश शेर के माध्यम से देश के अंदर मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, वही तो पूछ रही हूँ, कौन पगड़ियां उछाल रहा है? हाँ देखिए, अगर हम मिलकर रहेंगे तो कौन बटा हुआ सुन तो है, लीजिए। कौन है दूर? जो कटेंगे या बटेंगे की बात करते हैं तो मैं उनके ऊपर कहता हूँ, जब हम मिलकर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखरेंगे तो कमजोर रहेंगे। मेरे भाइयों ये चीज हम लोगों को समझ नहीं है सब लोग एक। तो फिर बटेंगे और कटेंगे की बात कहां से आती है पूजा जी? जब हम कहते हैं कि मिलकर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब आप सुन लीजिए, नहीं कुछ लोग नहीं कुछ लोग वो भी तो है जो कहते हैं कुछ देर के लिए छोड़ दो, उनका बयान याद है? कुछ लोग कहते हैं छोड़ दीजिए, कुछ देर मजबूत रहेंगे, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए तो बता देंगे। वो कौन लोग हैं कहने वाले? उनके बारे में भी तो जरा कुछ कहिए। हाँ पूजा जी देखिए, अब आप वो चीज कहलवाना चाहती है जो मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहती, मैं तो आप क्योंकि एक तरफा बात करें इसलिए पूछ रही हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए उनकी भी तो बात कीजिए। हाँ पूजा जी, अब ये बता दीजिए बुरखे से किसी को अरे दिक्कत सर है? नहीं, अब नहीं, घुमाइए मत नहीं, हाजी बुरखे नाजिम से जी, किसी को दिक्कत है। घुमाइए मत। अब नहीं, बताइए नहीं, निर्वाचन बताइए आयोग कौन है वो लोग जो कहते हैं कि कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए? आप बटने की नहीं, बात सुन कर रहे लीजिए, हैं, तो नवनीत आप क्या इसका बात मतलब करते हैं? ना, 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 नहीं देखो क्योंकि हम सिर्फ आप एक नहीं, तरफा सुन बात लीजिए। कर रहे हैं। नहीं, नहीं, आप एक पूजा जी, आप मैं सिर्फ ये कुछ कहना लोगों की चाहता हूं बातों कि को हम देखिए हम सब मिलकर रहने की बात करते हैं तो मिलकर रहेंगे तो फिर सबके मजबूत गलत तो होंगे। गलत क्यों नहीं कहते? नहीं जो मिलकर हम सब कहते हैं कि मिलकर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और बिखरेंगे तो कमजोर होंगे। भाई हाजी नाजिम खान तो ये बात कहता है, मैं वही बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अब लोग आपको बटना नहीं है कहीं पे भी, भाई देश हित की बात करनी है। और जो अरे तो बताओ ना जो गलत एक नहीं तो फिर आप कुछ लोगों के लिए क्यों बोल रहे हैं? जो गलत बोलते हैं सबके लिए बोले ना, फिर सिर्फ आप नवनीत राणा को क्यों पकड़ रहे हैं? आप जिनका मैं जिक्र करी उनका जुबान से नाम क्यों नहीं आ रहा आपको? हाँ पूजा जी, हाँ पूजा जी नहीं, नाम लो जिसने बोला था। हाँ पूजा जी सुन तो लीजिए, देश के अंदर एक संविधान है, एक कानून है। आपके लिए ये क्या संविधान कानून है? योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, उसका रीजन है क्यों बोला था। जब ये जो अब इनका दंगा होता है, मुसलमान भाइयों का रोड पे आते हैं, उसके लिए बोला था कि आपको जो दंगा करते हैं उनके लिए, अच्छे मुसलमान के लिए उन्होंने कभी नहीं बोला है। जो दंगाई मुसलमान करते हैं मस्जिद से जब नमाज, दंगाई तो दंगाई है ना, दंगाई कैसे मुसलमान और ये धर्म कहाँ से? मुसलमानों को दंगाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मस्जिदों से अक्सर होता है, क्या कहते हैं, फ्राइडे नमाज होती है वहां टूट जाता है। योगी आदित्यनाथ जी ने उनके लिए बोला है कि अगर बटोगे कटोगे, उन्होंने अच्छे मुसलमानों को नहीं बोला, उन्होंने कलाम साहब के लिए नहीं बोला है। दंगाइयों के लिए बोलना चाहिए ना ये बात। तो उनके फिर लिए अच्छे बोला और है। गलत क्या? बिल्कुल सही। ये लोग तो गुमराह हुए लोग हैं। गुमराह हुए लोग, बिल्कुल सही, वो गुमराह हुए लोग हैं। हमारे नाजिम भाई को समझना चाहिए कि जो बटेंगे कटेंगे, मैं एकदम ओपन कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, वो अच्छे समाज के लिए बोला कि अगर हम सब भाई मिलकर रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे कटेंगे में सब भाइयों की बात की, तो आप उसमें हिंदू मुसलमान क्यों चुन लेते हैं? हाँ देखिए, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, मैंने देश हित की बात कही तो थी। आपने बटेंगे कटेंगे का जिक्र किया। एक ऑडियंस हमारी कह रही है कि बटेंगे कटेंगे का मतलब है भाई भाई सब एक होने चाहिए, आप हिंदू मुसलमान में क्यों करने लग जाते हैं? हाँ ऑडियंस ने तो अभी दंगाई मुस्लिम भी कहा था, उस बात पर एतराज जताया ना। उसमें बताइए क्या मुसलमानों को दंगाई कह के इस तरीके से देश के अंदर संबोधित करा जाएगा? अरे ये वही मुस्लिम है जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी बहन सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को घुटने पे टिका दिया। भाई हमारा इतिहास मत भूलिए, हम वही इतिहास को रचने वाले हैं जिससे देश आगे बढ़ता है। भाई हमारा देश आगे बढ़ा है, सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। क्या इतिहास है? क्या इतिहास है? हाँ यही इतिहास है जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को जिस तरीके से उनके ठिकानों पे हमने अपनी बहन के द्वारा वहां पे हमला कराया, वहां पे उनके नापाक इरादों को। अपने हमारे इतिहास की बात क्यों करने लग जाते आप हैं? देखिए, आर्मी के साथ जो हमारे सैनिक हैं, वहाँ कोई धर्म जाति की बात नहीं होती। ठीक, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं आप देखिए, आप कह रहे हैं कि आदमी में धर्म होता है, एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म होता है, हिंदुस्तानी धर्म, हिंदुस्तानी धर्म, एक ही धर्म होता है, हिंदुस्तानी धर्म, हिंदुस्तानी धर्म।
आप ही के लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए खाली करा दीजिए, 10 मिनट के लिए खाली करा दीजिए, क्या मतलब है इस बात का? देश के अंदर संविधान आ- कानून नहीं, है, संविधान तुम्हारे लिए, खाली संविधान इनके लिए और किसी के लिए मतलब आप अच्छा करें, आप गलत करें तो संविधान का हवाला दे देते हैं। मतलब संविधान की परिभाषा क्या? मेरी कि बहन आपके को फायदे के लिए आतंकी, सुन लीजिए, मेरी नहीं, बहन को आप ये आतंकी बताइए। बहन अभी हम किसने बिहार कहा? चुनाव अब आप की गलत बात दिशा कर में रहे हैं। लेकर जा रहे हैं, चुनाव पर मैंने वापस आ क्या जाइए। मेरी तो किसने सपोर्ट किया? कि आपने सपोर्ट किया क्या? किसी ने उसको? मैं अभी इनको ये- यहाँ पे किसने सपोर्ट किया? सोफिया कुरैशी के लिए गलत शब्दों का किसी ने समर्थन किया क्या? किसी ने किया क्या समर्थन? कोई है किसी ने समर्थन किया? यहाँ कोई नहीं है जो समर्थन किया हो किसी ने गलत बात का। आप हर बात वही पकड़ के क्यों बैठते हैं जो आपको लगता है कि आपके राजनीतिक हित में? इन्होंने क्या, इनकी चाल समझिए आप, ये शोर मचा के चीजें करके सही चीज को गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं। इन्हें सोचना चाहिए तो कि ये बुर्का बुर्का क्यों हो रहा है? बुर्का बुर्का क्यों आप होने समझिए ना भाई, ये जो फर्जी वोटिंग होती थी, एक महिला बुर्का पहन के 4 बार वोट कर रही थी पहले। अगर भाई आप वोट कर रहे हैं, आपको चेहरा दिखाने में क्या परेशानी है? आप ईमानदारी से वोटिंग करनी है आपको अपना चेहरा दिखाइए ना, आप मैच कराइए ना उससे अपना चेहरा। क्यों नहीं मैच कराना चाहते आप? अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तभी तो आप ये सब काम कर रहे हैं। 2024 के अंदर जो चुनाव हुआ था उसमें हमारी बहनों ने जो बुरखे में वोट दिया था, क्या उन वोटों को आप क्या मानते हैं? ये बता दीजिए। अरे किस तरीके का तर्क मत दीजिए आप लोग। आपने नहीं, अगर आपको आपत्ति है कि बुरखे वालियों ने वोट दिए, सारी नहीं, वोटों बुरखे के लिए वालों ने नहीं वोट है। दिए, तो ये भाई पूजा जी 2024 चिल्लाने से चुनाव कुछ नहीं दोबारा होगा। करवा अगर दीजिए। इन्हें अगर अगर आप लोगों देखना को होगा, दिक्कत है तो। पहले भी मुलायम सिंह यादव ने के बेटे जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने ये 2020 का जब 2015 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, 135 वोटों पे आए थे। उन्होंने तब भी ये हिंदू मुसलमान करा था, और जो कि ये आज फिर कूदे हैं पर्दा प्रताप है कि हम इलेक्शन कमीशन को ये देंगे कि हमारा ये लेटर लिया जाए और इसमें आपने जो ये संदेश जारी करा है इसको वापस लिया जाए। ये अगर ये चोरी बाजारी नहीं है तो आपको इस पर ऑब्जेक्शन क्या? जैसे ममता बहन है हमारी, वैसे तो वो लेडी है, लेकिन लेडीज क्या अगेंस्ट बोल रही है कि रात को आप 8 बजे के बाद निकलना बंद कर दीजिए। भाई मेरा स्वच्छ का अधिकार है, मेरी जो अपनी आइडेंटिटी है, मैं क्यों बाहर नहीं निकल सकती? मैं लड़की होकर रात को क्यों नहीं जा सकती? ऐसा आपने क्या इंतजाम करा है बंगाल में जो एक लड़की बिना निडर नहीं घूम सकती? जैसे पहले यूपी के अंदर था, जब से आदित्य योगीनाथ जी इसमें मिनिस्टर बने, आज हम रात को 1 बजे भी सेल्फ ड्राइव में निकल जाते हैं, हमसे कोई कहने वाला नहीं है। मैं एक सेकंड, आज का जो हमारा मुद्दा पब्लिक के बीच में मैं जा रही हूँ, सवाल ये है कि विकास पे बात होनी चाहिए कि बुरके पे बात होनी चाहिए? विकास पे बात होनी चाहिए। बिहार में बुरके से बुरका अगर उठाकर देखा जाए कि चेहरा किसका, तो कोई एतराज है? पब्लिक क्या सोचती है? पब्लिक तो जो सोचती है पता नहीं, पर जो मुद्दा बात जो होनी चाहिए विकास पे होनी चाहिए। मुझे कुछ महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। मैम, अगर कोई वोटर है जो बुर्का पहन कर आया, कोई घूंघट में है, अगर उनका चेहरा देखकर उनको वोट करने दिया जाए तो क्या इसमें कुछ गलत है क्या? और कोई भी महिला ही उनका चेहरा देखेगी, कोई पुरुष नहीं? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि फेयर है। अगर दिखाकर वो वोट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बाकी जो ये कुछ ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं महिलाओं को, ये क्यों बोलने लगते हैं कि हमारी बहनों का चेहरा क्यों देखा जा रहा है? ये तो कोई बात नहीं है। आप एक मुस्लिम महिला हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं हाँ, होनी कोई दिक्कत है क्या? बच्ची है हमारी प्यारी सी, क्या सोचते हो आप? क्या सोचते हो आप? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और हमारी आंटी बैठी है। आंटी जी, कोई चेहरा देखकर कहे कि अब ठीक है, आप हमने चेक कर लिया आपकी आइडेंटिटी, अब आप वोट कर सकते, कोई दिक्कत? नो, ये तो अच्छी बात है। चेहरा तो देखना चाहिए, चेहरा तो बहुत जरूरी है देखना। चेहरे देखने चेहरे से क्या होता पीछे है? क्या है कुछ पता नहीं है, चेहरा जरूरी है देखना। चेहरे के पीछे क्या पता होना जरूरी है? हाँ जी, होना चाहिए। चेहरे के पीछे क्या है पता होना जरूरी है, तो पता होना चाहिए कि नहीं कि चेहरे के पीछे कौन है? नहीं पता होना चाहिए। नहीं पता होना चाहिए कि चेहरे पीछे कौन है। तो ये चेहरा आपकी आइडेंटिटी है? वो उनकी पर्सनल। नहीं, पर आपका ये चेहरा आपकी आइडेंटिटी है, क्या आप इसको छुपाकर घूमेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये तो दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो चेहरा छुपाकर या चेहरा दिखाकर? चेहरा दिखाना चाहिए। चेहरा दिखाना चाहिए। चेहरा खूबसूरत चेहरा है आपका, बड़ा प्यारा सा, दिखाकर ही वोट करने का अधिकार होना चाहिए कि एकदम बिल्कुल बिल्कुल दिखाकर वोट करने का हमें अधिकार है। और वो भी जो भी वो खड़े हो रहे हैं, जो भी इलेक्शन में जो भी है, उनका चेहरा देखना हमें बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग वोटिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन है क्या है। देखो, चेहरे के पीछे का चेहरा हम नहीं जानते, क्योंकि हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। तो जो पहला चेहरा है वो तो हम देख पा रहे हैं, अब अंदर वाला बात तो हम नहीं जान पाते ना। लेकिन बातों से समझ जाते हैं। एकदम एकदम। भैया, जिनको आप वोट कर रहे हैं उनका चेहरा देखना भी बड़ा जरूरी है। हमारी बहुत सारी महिलाएं, हमारी बहनें जो ये कह रही हैं कि हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, तो जब इन्हें आपत्ति नहीं है तो फिर आपत्ति किसको है? देखो, आपत्ति इन जो बुरखा है ये स्वतंत्र देश है, और बुरखा के पीछे कौन है क्या है ये जरूर देखना है, क्योंकि ये 2 मिनट का काम, 1 मिनट का काम होता है वोट डालना। तो बुरके से आगे
आना चाहिए और चेहरा दिखा के वोट देना चाहिए। अब बुर्के के पीछे कौन है, क्या है, कोई पता तो है नहीं। महिलाएं कह रही है चेहरा हमारा पहचान है तो क्यों छुपाएं? चेहरा तो बगैर चेहरा देखे हुए क्या होगा ये बताओ। अगर किसी का आंख हम बंद कर दें और कहेंगे तुम चले जाओ यहाँ से राजेंद्र पैलेस या कनॉट प्लेस, चले जाएगा कोई? अगर बुर्का पहन रखा तो आंख भी बंद कर दो उनको, बगैर आंख के उनको चली जाएंगी वो? ये बताओ। जब आप बुर्का पहना रहे हो, शकल तो ढाक रहे हो, आंख उनको ढाक दो। तो ये तो उनकी खुद की चॉइस है ना, कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ी पहना। चॉइस आप पहन करो ना, अपनी चॉइस घर में करो, मार्केट जाओ, लेकिन जहाँ पर्टिकुलर चीज है, मान लो आप कहीं जा रहे हो, कोई सेंसिटिव जगह है, वहाँ दिखाना पड़ेगा मैं आपको। महिलाओं से एक सवाल और पूछूंगी, विकास पर बात होनी चाहिए या इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए? विकास पर बात होनी महिलाएं क्या सोचती हैं? विकास पर बात होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा पर, बिल्कुल होनी चाहिए, उनकी तरक्की पर, बिल्कुल होनी उनके विकास पर, उनकी तरक्की पर, उनकी सुरक्षा पर बात होनी चाहिए। ये कहाँ से ठेकेदार बन जाते हैं कुछ लोग? हाँ देखिए, ये हमारी मुस्लिम बहनें बैठी हैं वहाँ पर, सुन रहे हो ना उनकी बात? अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए, ना ना सुन लीजिए अभी, अरे सुन लीजिए, हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को तालिबान बनाना। सरकार का स्वागत ये नहीं, लोग आप करते हैं। नहीं, स्वागत- माला ये डालते हैं, स्वागत करने की अलग बात है। माला ये डालते हैं, हम पूछते हैं किसी हमसे के कि मेहमान तालिबान का बनाना स्वागत चाहते हैं। करने ये किस तरीके की बात कर रहे बात ऐसी कर रहे हैं? हैं? आप तालिबान बताइए, सरकार वो के बहिना विदेश बैठी है ना मंत्री बिना का बुर्के के। माला आप लोग डालते देखिए, हैं, जो लेकिन टारगेट आप ये भारत के बताइए, मुसलमान को जब कर रहे हैं। कोई- भाई बंद कर दीजिए, एक सेकंड, यहाँ कोई भारत का भी एक सेकंड, आतंकी कौन कह देता है? ये एक कह देता है, सेकंड। लेकिन यहाँ पे ये फूल माला से स्वागत कर रहे हैं भाई। मुझे आपत्ति हुई थी एक चीज पे, मैंने तालिबान के विदेश मंत्री के बात में आपत्ति करी थी। मैंने कहा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरी यहाँ पे मेरी खवातीन बहनें नजर नहीं आ रही, क्यों नहीं आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अगली बार में उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी खवातीनों को मौका मिला। यह है भारत के मुसलमान की आवाज, और ये बात करते हैं कि देश के अंदर तालिबान राज चला। एक सेकंड, आप इकलौते थे क्या जिसने ये बात बोली कि सिर्फ महिलाओं को भी एंट्री मिलनी चाहिए, और हाजी नाजिम की बात पर तालिबान मान गया और महिलाओं को बुलाया है? पूरे देश की आवाज थी ये, इकलौते आपकी आवाज नहीं थी। और आप बांटने की बात क्यों करते हैं? हाजिम खान, हाजिम खान, हाजी नाजिम खान, ये क्या है हाजी नाजिम खान? उसमें पूजा यादव की भी आवाज थी, मनोज पंडित की भी आवाज थी, इनकी भी आवाज थी, इनकी भी आवाज थी, और इनकी भी आवाज थी, सबकी आवाज थी। आप अकेले अपनी आवाज पे क्यों इतना हुंकार भरने लग जाते हैं? देखिए पूजा जी, मैं कहूँ जो मेरी आज ये बहनें बैठी हुई हैं, चाहे वो मोमडन है, कोई, मैं हिंदू हूँ, पर्दा मेरे यहाँ भी है, पल्ला हम भी रखते हैं, रेस्पेक्ट में रखते हैं, लेकिन हिजाब पहनाना ये गलत ये है। हिजाब पहनाना ये तो नहीं पहना रहे ना जबरदस्ती हिजाब? महिलाएं पहनना चाहती तो पहन। महिलाएं नहीं पहनना चाहती, उन्हें जबरदस्ती पहनाया जाता है, हिजाब को पहनाया जाता है। महिलाएं शौक से नहीं पहनती, इन्हें भी बिना पर्दे के घूमना पसंद है, लेकिन इनके ऊपर एक कानून लगा दिया जाता है कि हमारे कुरान में ये लिखा है, हमारे यहाँ लिखा है, इसलिए वो पहनती है, इनको नहीं पसंद है। आप देखिए आज ये तो उनकी, चलो ये तो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस हो गई ना मैडम। हमारी भी बहुत सारी महिलाएं पर्दा करती हैं, हमारी भी बहुत सारी महिलाएं पर्दा। देखिए पूजा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को कोई हक नहीं बनता किसी को ये कहने का किसके यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसके यहाँ क्या पसंद है, ये अपनी चॉइस के ऊपर है। अगर किसी को पसंद है तो वो पहने, किसी को ना पसंद है तो ना पहने। सबसे पहले तो बुर्के का जिक्र समाजवादी पार्टी ने किया था ना? समाजवादी पार्टी क्यों करेगी? सपा क्यों कर रही थी बुर्का? वहाँ किसने किया जिक्र? नहीं, आप सपा क्यों कर रही थी? आप गलत करें। समाज हमने चर्चा जिस दिन की थी, किसका स्टेटमेंट था? कोई नहीं कहेगा पूजा जिस जी। दिन हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम, तो किसके बयान पे की थी? देखिए कोई नहीं कहेगा। किसके बयान नहीं, पे की ऑब्जेक्शन थी? में पार्टी में नहीं जाता, चर्चा मैं की पार्टी थी। पे नहीं जाता। तो सपा क्यों कर रही है बुर्का? इसका मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहा है, फिर आप एक को पकड़ के बैठे और दूसरे को छोड़ दे, ये तो गलत बात है। नहीं, बिल्कुल, राजनीति तो अपने अपने फिर हिसाब से फिर आप अखिलेश यादव का भी जिक्र कीजिए, आप बीजेपी के साथ साथ सपा का भी जिक्र कीजिए कि आपका इस्तेमाल सपा कर रही है। सवाल तो पूछ लूं, सवाल तो पूछ लूं। आप फिर बोलिए ना कि सपा मुसलमानों की बात कर रही है और ये हिंदू हिंदू कर रहे, तो फिर या तो ऐसे बात देखिए, ना मैं समाजवादी पार्टी की यहाँ वकालत कर रहा हूँ, ना कांग्रेस की, ना भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो ये कहता हूँ किसी एक जाति विशेष को आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते किसे क्या पहनना। हाँ, अगर आइडेंटिफिकेशन की बात है तो आप वो उनको, अगर महिलाएं कर रही हैं तो देख सकती हैं। अगर पुरुष भी देखना चाह रहा है, कहीं बैंक में कहीं आइडेंटिफिकेशन की बात आ रही है, तो पुरुष भी कर सकते हैं, मतलब चेहरा उनको दिखाया जा सकता है। सरकारी काम में वोट डालने में ये जायज है, ये हो सकता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है हमने तो महिलाओं को, तो बहुत अच्छी बात है महिलाएं कर रही हैं, तो हम तो पुरुषों को भी मना नहीं कर रहे। मगर एक महिला को आप जाति विशेष को बुर्का नकाब ये कैसे कर सकते हैं आप? अरे वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो पहन रही है, उनको कोई दबाव नहीं बनाता, वो खुद अपनी मर्जी से पहनती हैं। एक सेकंड बताइए, ये बात कहीं योगी आदित्यनाथ ने नहीं कही थी कि आपको चेहरा दिखाना होगा? ये देश के चुनाव आयोग का लिया गया फैसला। मैं चुनाव आयोग के साथ हूं इस मामले में, लेकिन मैं चुनाव आयोग से मेरी एक और दरख्वास्त है, एक और अरीजा उनकी बारगाह में पेश कर रहा हूं कि प्लीज, अब काफी करा चुके हैं आप, आपके ऊपर तो पहले ही काफी तोहमतें लग चुकी हैं, काफी पहले ही आरोप लग चुके हैं, अब निष्पक्ष चुनाव कराइए। क्या आप किसी पार्टी के चक्कर में पड़ रहे हैं? सारी जनता है, सबका साथ सबका विकास भारतीय तो अभी निष्पक्ष चुनाव नहीं है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है? निष्पक्ष चुनाव अगर हुए हैं तो पार्टियों ने क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए हैं? आप मुझे बताइए, क्यों पार्टियों ने? इसका जवाब पब्लिक देगी, जरा
भाई बताइए, चुनाव के बारे में जनता क्या सोचती है? चुनाव तो निष्पक्ष ही होते हैं। चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है? बढ़िया कर रहा है। हमारे देश में चुनाव कैसे होते हैं? बढ़िया होते हैं सर। हैं? कि कोई कैसे होते हैं चुनाव? एक सेकंड, कैसे होते हैं? मैम अभी तो कमी है, फिलहाल मैं ये कहना वोट डाल चाहता हूँ, पाते हो? पर्दा, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, पर्दा और बोरखा हमारे भारत देश की शान है और ये उनके मन की इच्छा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ पे आइडिया बनती हैं या हमारे वोट देश की पड़ते शान हैं, है बुर्का और पर्दा। पर्दा पर्दा हमारी शान है। में भी होता है। पर्दा हमारा शान है। बचपन से देखता मैं तो नहीं है। पहन रही हूँ पर्दा। मैं तो बचपन में मेरा देखता चेहरा हूँ। मेरी शान कुछ होना बहुएं चाहिए, करती हैं, मेरी कुछ पहचान कुछ मेरी माँ शान बहनें होनी करती चाहिए। हैं। ये मेरी पहचान मेरी शान होनी चाहिए। शान नहीं है ये भारत की, ये भारत की शान नहीं है कि मैं पर्दा करूंगी तो मेरे देश की शान बढ़ेगी। नो नो, मैं इस बात पे सपोर्ट नहीं करती। मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि पर्दा शान। पर्दा, आप पर्दा पहनेंगे क्या? आप पर्दा पहनेंगे क्या? पर्दा पहनेंगे? इनके लिए तो हिजाब, अरे आप पहनेंगे क्या पर्दा? आप तो महिलाओं को क्यों पर्दा? एक सेकंड, महिलाओं को पर्दा क्यों पहना? अरे सर, महिलाओं को पर्दा क्यों पहना? क्यों पहना हिंदू जाना? माँ बहनें भी पर्दा अरे करती आ रही अरे हैं। मैं तो और पर्दा उनकी मन हिंदू की माँ इच्छा है। बहन है और वो मुस्लिम। करें, अरे ना सर करें। सुनिए, मैं ये कह रही हूँ पर्दा क्यों? महिलाओं के लिए पर्दा उनका क्यों? मन है तो वो कर अरे सकती मन है। क्यों? आप कह रहे हैं ना शान है, तो आपने बनाई है शान। शान नहीं हो सकता, बिल्कुल शान नहीं हो सकता। पर्दा क्यों? आप कर लीजिए पर्दा को। क्यों भाई? जब पर्दा होता तो सऊदी अरब में जाते हैं हज करने के लिए, वहाँ क्यों मुंह खुला करके जाते हैं? ये वो अभी होने चाहिए। और जब पर्दा होती है तो इटली की बैन क्यों कर रही है? जब बढ़िया ही रहता पर्दा तो। अच्छा 1 मिनट के काम है तो 1 मिनट में क्यों झंझनाट हो रही है? अब बोल रहे हैं कि योगी जी की टिप्पणी क्यों कर रहा था? क्या सपा के मंत्री, पहले सपा का मंत्री टिप्पणी कर चुके हैं चुनाव आयोग पे। जब बिहार की बात है तो सपा के चुनाव में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? बिल्कुल। अब बात कर रहे हैं कि बात करें विकास की, तो विकास बिल्कुल 2005 में बिल्कुल। अच्छा SIR 2003 में भी हुआ था, उस टाइम वोट चोरी नहीं हो रहा था। 2003 में राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नहीं हो रहा था। 2005 में जाइएगा, 2005 में क्या था? 2005 में और बिहार का अर्थव्यवस्था 23,000 करोड़ रुपया था। आज कितना है? 3,25,000 करोड़। बिहार 2005 में बिहार का बिजली कितने % गाँव में थी? अभी बिहार चमक गया क्या पूरे तरीके से? बिल्कुल। जैसे बिहार में जो विकास चाहिए था वो मिल गया क्या? बिहार जैसे को? गाढ़ा में छोड़ के गए थे उससे तो बेहतर है। अरे गड्ढे में से इतना उठा दोगे और फिर कहोगे कि पूरा विकास हो गया, ये तो नहीं ना। तो डिमांड तो करो ना कि विकास। 12% बिजली थी गांव में 2005 में, आज कितना है? 98% बिजली है। 20 साल हो गए, तुम भी जवान। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? हमारी अभी 24 साल हो रही है। तो मतलब तुम पैदा हो गए थे, तुम्हारे पैदा होने से अब तक तुम देखो कितने बड़े हो गए हो। तुलना प्रोग्रेस भी तो वैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तुलना उसी के अनुसार न करेंगे, तुलना उनके अनुसार ऐसे ही नहीं करेंगे। उनकी सरकार में क्या % देश की जनता की एक्सपेक्टेशन हाई होनी चाहिए सरकार से। जितने दमखम के साथ सरकार चुनते हो उतने दमखम के साथ डिमांड करो उनसे कि ये चाहिए हमें। एक बात बताइए मुझे, आरजेडी ने कितना विकास कर लिया था पहले? चोरी के अलावा कुछ किया उसने? ये कांग्रेस पार्टी थी, आरजेडी किसके अगेंस्ट खड़ी थी? कांग्रेस के अगेंस्ट। सपा पार्टी आई किसके अगेंस्ट खड़ी थी? कांग्रेस के अगेंस्ट। अब ये जाके आपस में गोदी में बैठ गए सब। हाँ, चोर मरसोटे वाली बन गए। अब ये जाके वहाँ बैठ गए। तो भाई विकास हो रहा है, मेट्रो चालू हो गई, विकास हो रहा है। और इनकी बात सही, 90% बिजली का हुआ है। आप जाके देखो ना। विकास पे हो कि बुरके पे हो? नहीं, अभी हमारे बड़े भैया ने बोला, क्या कहते हैं कि इलेक्शन में जो है चोरी हो जाती है, वोट चोरी हो जाती है। जहां विपक्ष की सरकार बन गई वो तो बहुत अच्छा रहेगा, और जहां बीजेपी की सरकार बन गई, कहे इलेक्शन में चोरी करिए। चुनाव में किसी को कोई दिक्कत आई क्या कभी वोट डालने में? नहीं। तुम्हें, तुम्हारे परिवार में किसी को कोई दिक्कत आई? डाली है, मेरे को कुछ दिक्कत कोई नहीं दिक्कत आई क्या? वोट कास्ट करने में कभी कोई दिक्कत आई? दिक्कत नहीं है। कोई फैमिली में किसी को दिक्कत आई क्या? नहीं। किसी को दिक्कत आई है क्या वोट कास्ट करने में? वोट कास्ट किया कि नहीं? अभी तक नहीं किया। नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया आप में से? किया है? वोट कास्ट करने में कोई दिक्कत आई? नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम देश में चुनाव कैसा होता है? नहीं। निष्पक्ष होता है। मुझे लगता है कि सारे सिस्टमेटिक तरीके से ही किया जाता है। ये पब्लिक बोल रही है कि देश में चुनाव निष्पक्ष होता है। आप इसी हल्ला क्यों मचाते हैं? हाजी नाजी हल्ला नहीं बचाएंगे तो कैसे? अपनी बात, आप सच को झूठ को सच, सच को झूठ, क्या इनका प्लानिंग क्या है इनका? आप ही बताइए। आप देखिए, आज से पहले जब बिहार की स्थिति थी और आज बिहार की स्थिति क्या है? आज बिहार, ये स्थिति बिहार की है कि 24 घंटे लाइट है, कानून व्यवस्था है। 100% तो सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। 100% देखो, जादू की छड़ी नहीं है। इतना हमारे कितने साल हो गए? अब 2 दशक से ज्यादा गुजर गए। तो आप देखिए ना, आज रोड व्यवस्था, आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए ना। आज वहाँ आदमी खुल के शाम को जा सकता है। ममता बनर्जी क्या कहती है? 8 बजे के बाद बहन को नहीं निकलना घर से। क्यों? मुख्यमंत्री कहती है इस बात को। यही उत्तर प्रदेश है, हम और आप यहीं रहते हैं ना। आज से 8 साल पहले क्या हालत थी उत्तर प्रदेश की, आज क्या हालत है? आज अगर बहन बेटी टाइम से घर नहीं आती तो माँ बाप को चिंता नहीं होती, उसको पता है सुरक्षित गई है, सुरक्षित। चिंता तो हमेशा होती है। नहीं, चिंता तो ठीक है, चिंता तो हमेशा होती है। ये तो कहने की बात है। पूजा जी, हाँ पूजा जी, देखिए 2 बात कहूंगा, फिर उसके बाद मैं सवाल पे आ जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि बुरखे की बड़ी बात हो रही थी, कभी घूंघट की भी बात होती है? अरे सुन लीजिए, मुझे आपत्ति हुई थी, मुझे पता था कि
होती है घूंघट। नहीं, सुन लीजिए भाई, आज ने सुन लीजिए, अगर किसी गांव में आज भी देहात में अगर आप चले जाएंगे तो बड़ी बूढ़ी अम्मा जो होती है ना हमारी, नए पर्दा कर लेती है, तो भाई हाँ, और फिर आपको बुरखे से दिक्कत क्या है? हाजी नाजिम एक सेकंड, हाजी नाजिम बस एक सेकंड हाजी नाजिम, हमारी चर्चा और बुरका और घूंघट पर नहीं है, सिर्फ हम बिहार के चुनाव में मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ हाजी नाजिम, महिलाओं के लिए बुरका या घूंघट क्यों? बस ये मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद में आप ये वाली चर्चा लेकर नहीं आएंगे कि घूंघट और बुरका। हाँ, महिलाओं के लिए पर्दा क्यों? हाँ सुन लीजिए, पर्दा तो देखिए मेरी आंखों का भी है पर्दा। अगर मैं चलूंगा किसी सुन लीजिए, महिलाओं की भी आंखों का पर्दा। हाँ मैंने महिलाओं का भी पर्दा। आपने हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी महिला है तो मैं नीची नजर करके जाऊंगा, ये भी महिलाएं भी पर्दा। सुन लीजिए आप नहीं, अब सुन लीजिए, अब जो आपका सवाल है। नमस्कार, जय हिंद। देखिए मुद्दा ये है कि हमें विकास करना है, विकास हम कर रहे हैं और विकास के तहत सभी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि बच्चियों को भी बुर्का पहनाने का काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं केरल में क्या हुआ, स्कूल में बुर्के में बच्चियों को आने दो। अरे क्यों आने दो? क्या हमारी बच्चियों को हक नहीं है कि वो नॉर्मल ड्रेस में जाएं, वहाँ पढ़ें, वहाँ शिक्षा लें और आगे बढ़ें? कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इसी की चिंता करते हैं कैसे महिलाओं से लेकर बच्चियों तक हम बुर्का पहनाएं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी फिर कहाँ बुर्का बुरके पे? ये तो छोड़ दीजिए ना, ये उनके अपना आंतरिक धर्म का मामला हो गया ना। ये किसी के धर्म की बात नहीं है, ये महिलाओं के हक की बात है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं। हमने ट्रिपल तलाक जैसा एक सेकंड, हेलो, क्या बात कर रहे हैं आप कि महिलाओं को ऐसे? आप कौन होते हैं महिलाओं को छोड़ने वाले? कौन है आप? और ये कौन होते हैं? कौन है आप? आप कौन है? आप कौन है? कौन? आपकी रक्षा की जरूरत नहीं है, कोई रक्षा की जरूरत नहीं है, खुद संभल जाइए, खुद संभल जाइए। ये बताएंगे आज हम एजुकेशन रक्षा आप कैसे लगा के खड़े? कौन है? गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लेडीज को आप पर्दे पर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। एजुकेशन है, कंधा से कंधा लगा के खड़े रहेंगे। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अरे सर एक सेकंड, अरे सर एक सेकंड, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अरे एक सेकंड, विकास तो सब कुछ रह गया। एक सेकंड, महिलाओं को डर किस? कोई बात नहीं होगी। महिलाओं को डर किससे है? महिलाओं को डर उनसे है जो खराब लोग हैं। तो सर खराब लोगों को ठीक करने पर फोकस, उनसे है जिनके ऊपर मुकदमे है। तो खराब लोगों को ठीक करने पर फोकस। हम ठीक नहीं कर रहे, वो उनके आप गलत को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए आप सही को पर्दे में बांध दो। नहीं, हम सही को पर्दे में पर्दा मैंने भी कहा पर्दा। गलत बात क्यों लाके आप गलत बात बोलेंगे? मैं नहीं आपको बोलने दूंगा। लेडीज को इसलिए एजुकेट नहीं करना चाहते क्योंकि अगर इनके कंधा से कंधा बढ़ा के गलत बात आज के मुद्दे पर वापस कर सकते हैं। हाँ पूजा जी, आपने कहा था कि बहन बेटियों को डर किससे है? मैं कहता हूँ कि उनसे है जो इंसान की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं, उनसे हमारी बहन बेटियों को डर है। उन भेड़ियों से हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक सेकंड, अरे मैडम एक सेकंड, तो एक सेकंड तो उन भेड़ियों को पकड़ने पर फोकस करना चाहिए या महिलाओं को पर्दे में रखना चाहिए? हाँ देखिए, हाँ सुन लीजिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए मैंने कहा कि उन भेड़ियों पर शिकंजा होना चाहिए, महिलाओं पे क्यों? लेकिन मैं महिलाओं का क्या कसूर हाँ, है? मैं कुछ महिलाएं, एक सेकंड सर, क्योंकि आप पूरा डाइवर्ट कर दिया आपने। महिलाओं को डर किससे होता है? महिलाओं को जो गलत व्यक्ति होते हैं उनसे डर होता है। और मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो हमारे मुसलमान भाई वहाँ बैठे हैं, खड़े हैं। अगर ये बोलते हैं कि पर्दा ही सुरक्षा है, तो क्या ये गारंटी देते हैं कि जो पर्दे में लेडीज हैं वो सुरक्षित है इनके घरों में? ये आया सवाल। चलो महिलाएं पर्दे में रहेंगी, गारंटी देते हो कि उन महिलाओं की सुरक्षा एकदम सुनिश्चित होकर रहेगी? मैंने कहा महिलाओं की अपनी मर्जी है, वो चाहे तो पर्दे में रहे, चाहे तो नहीं रहे। आपने कहा कि हम अपनी महिलाओं को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। आपने कहा कि हम अपनी महिलाओं को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। कितने लोग हैं जो महिलाओं को कैद करके रखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं रखता। आप चाहते हैं महिलाएं आपके अकॉर्डिंग चले? नहीं, ऐसा नहीं, वो आप चाहते हैं? मर्जी है उनकी। नहीं मैम, उतना अधिकार आपको कोई कैद करके रखता है क्या? आपकी पत्नी चलाती है? ये आपकी बहन हिंदुस्तान में फ्रीडम है, सबको फ्रीडम अपनी मिली है, कोई किसी को एक सेकंड, आप अपनी महिलाओं को चलाते हैं या सब लोग मिलकर अपने परिवार को चलाते हैं? सब लोग मिलकर ही चलाते हैं। तो परिवार में महिलाओं के लिए आप ये कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ दें खुला, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, दोनों ही साथ चलते हैं। दोनों ही साथ चलते हैं। उनकी सुरक्षा का जिम्मा है, लेकिन वो क्या पहनेंगी क्या ये आप तय
तय करेंगे? नहीं, वो कुछ भी पहन। यहाँ तो हर इंसान कह रहा है कि कोई तय नहीं करेगा, वो खुद तय करेंगी वो क्या पहनेंगी। चलिए आज के मुद्दे पर वापस लौटे। बिहार के चुनाव पर बात हो रही है। बिहार के चुनाव में ये चुनाव से पहले बुर्का, हिजाब, घूंघट, ये सब क्यों? रीजन क्या है कि जब विकास की बात या कोई और बात ये कर नहीं सकते, करेंगे आप बताइए। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, जिसको नहीं तो इतना क्या डर है कि ये बुर्का बुर्का बुर्का, बुर्के के पीछे इतने लोग हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। कौन इतनी साजिश रच रहा है? साजिश, ये तो एक मुद्दों को भटकाना चाहते हैं ना, ये सारी चीजों। कौन साजिश रच रहा है? ये इतना बुर्के के पीछे लोग आएंगे, लोगों के विकास पर हमला होगा, लोगों के हकों पर हमला होगा, तो ऐसे लोगों पर होना चाहिए हमला। ये चुनावी बातें नजर आती हैं। वही लोग साजिश रच रहे हैं जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, जो बुरखे की पॉलिटिक्स करते हैं, जो हमारी बुरके पर आ गए। ये बुरका अच्छा लगता है क्या इतना? प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत 5-5, 6-6 साल की बच्चियों को भी बुरखे में डालना चाहते हैं। वो हक नहीं देना चाहते। वो अपीजमेंट की 5 साल की बच्ची वोट करने नहीं जा रही है। मैं वोट की बात मैं क्या कह रहा हूँ कि उनकी हद इतनी है और हमने सब जगह देखा है। ये वही आप तो महिलाओं की आजादी से इतर बात ये कर रहे हैं ना कि फर्जी वोटिंग होती है, तो फर्जी वोटिंग पर फोकस कीजिए। कौन है ये फर्जी वोटर? आपने तो एसआईआर भी करा आपको बताऊं, जो लोग ये कहते हैं कि हम अपनी महिलाओं को बुरखे में रखेंगे, जब वो बाहर जाते हैं देश के तो वो कंप्लीट चेकिंग भी करवाते हैं। अपने देश में जब वोटिंग हो रही है तो कहते हैं नहीं वो चेहरा नहीं दिखाएगी। अरे चेहरा क्यों नहीं दिखाएगी? एतराज नहीं, वो कह रहे हैं कि दिखाएंगे। एतराज है? अरे एतराज है तो नॉर्मल ड्रेस में क्यों नहीं जा सकते? एतराज है तो चेहरा दिखा के क्यों नहीं जा सकते? अरे बुरखे, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम बुरखे में नहीं है, प्रॉब्लम है कि ये कहते हैं कि नहीं कि वो चेहरा नहीं दिखाएंगी, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगी। अरे बुरका पहनो, चेहरा साफ दिखना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम, हमारी मांग ये थी कि चेहरा दिखना चाहिए कि जो आइडेंटिटी कार्ड में है क्या वो वही महिला है या फिर उसको मैनिपुलेट करके वहाँ पे भेजा गया है। बहुत सारी जगह ये पाया गया है कि मैनिपुलेट करके भेजा जाता है, जो जिसकी कार्ड है वो नहीं होती। तो सर ये मैनिपुलेशन, कैसा मैनिपुलेशन जिसकी बात आप कर रहे हैं? मैडम आइडेंटिटी छुपा के धर्म के आधार मैनिपुलेशन कहाँ से हुआ? है ना, फिर उसमें क्या मैनिपुलेशन है ना? धर्म के आधार पे बोलेंगे हमारा धर्म है, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, आप मान लो कि मैं वही हूँ, तो यही तो मैनिपुलेशन है। हम क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिटी आपको दिखानी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आपको विकास की बात करनी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं के हक की बात करनी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप जो महिला हलाला से पीड़ित है उस महिला के क्या है महिलाओं का हक? क्या है महिलाओं का हक है कि वो अपने हिसाब से जी सके, वो भारत के संविधान के हिसाब से जी सके। ये देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं जिनके पास अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। तो ये क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें आपकी आहुति वोट के नाम की है और आपकी आहुति सस्ती नहीं होनी चाहिए। अपने मुद्दों को देखिए, सोचिए, उस हिसाब से आप वोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।